बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक ऑस्कर पब्लिक स्कूल के निकट एक 5 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई और 5 लोगों की मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और इसके परिणाम यह निकले हैं कि अभी भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों अवैध इमारतें बनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जिन इमारतों को नोटिस जारी किया था उन इमारतों में भी अवैध निर्माण नहीं रुका है और वहां भी लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। बिल्डरों के हौसले बुलंद है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि जानकारी यह मिली है कि बिल्डिंग गिरने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक तहसीलदार का ट्रांसफ़र किया है और स्थानीय पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक अवैध निर्माण को रोकने के लिए ना तो दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई ठोस कदम उठा रहा है और ना ही दिल्ली नगर निगम। हालांकि एसडीएम द्वारा भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, परंतु एसडीएम द्वारा भी अभी तक अवैध निर्माणों को रोकने के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया है और इसलिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मौत की अवैध इमारतें खड़ी हो रही हैं। विशेष बात यह है कि कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक में जहां 5 मंजिला अवैध इमारत गिरने की घटना हुई थी, उसके आसपास भी अभी भी कई अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन अवैध इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जिन इमारतों को नोटिस जारी किए थे वहां भी अवैध निर्माण चल रहा है। उन इमारतों में भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी सिर्फ नोटिस देकर ही फाइलों का काम पूरा कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और यही वजह है कि कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक में जहां ये 5 मंजिला इमारत गिरी थी वहां पर और भी कई अवैध इमारतों का निर्माण लगातार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक पीएम उदय योजना के तहत नियमितीकरण में शामिल नहीं है। यह कॉलोनी पूरी तरह से गैरकानूनी है क्योंकि दिल्ली में जिन 1731 कॉलोनियों को नियमित किया गया है उस लिस्ट में कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक का ये हिस्सा शामिल नहीं है और इसलिए यहाँ पर इमारतों का निर्माण पूरी तरह से गैरकानूनी और अवैध है। यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है, इसलिए अभी तक यहाँ पर गलियों और नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। नियमों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों में बिजली कंपनी बिजली के कनेक्शन मुहैया करवा सकती है जो पीएम उदय योजना में शामिल है, लेकिन जहाँ पर बिल्डिंग गिरी थी यहाँ पर भी बिजली के मीटर लगा दिए गए हैं। बिजली के मीटर लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी और अवैध है क्योंकि यहाँ पर बिजली के मीटर भी उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते हैं क्योंकि यह इलाका पीएम उदय योजना में शामिल नहीं है। इस तरह से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी भूमि माफियाओं और बिल्डरों से मिले हुए हैं और इसलिए अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी करीब 35 अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर बिजली कंपनी इसलिए बिजली के कनेक्शन नहीं दे रही क्योंकि वह पीएम उदय योजना में शामिल नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक का वह हिस्सा जहां पर यह बिल्डिंग गिरी थी वहां पर बिजली के कनेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं जबकि यह इलाका भी पीएम उदय योजना में शामिल नहीं है। जहाँ एक और अवैध इमारतों के निर्माण को नहीं रोका जा रहा है वहाँ अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने दिसंबर माह में खसरा नंबर 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/18, 75/19, 75/20 और 75/21 में नोटिस जारी किए थे और यह कहा था कि आपने बगैर डीडीए के परमिशन के निर्माण किया है जो पूरी तरह से अवैध है। लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने नोटिस देने के बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और उसमें
5 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सोया हुआ है। दरअसल बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न इलाकों में फ्लैट निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अनेकों बिल्डर फ्लैटों का निर्माण करते हैं, 5-5 मंजिला इमारत बनाते हैं और उसके बाद फ्लैटों को बेच देते हैं। प्राइवेट कंपनियां इन फ्लैटों के लिए लोन भी दे रही है, इसलिए फ्लैटों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन बिल्डर माफिया फ्लैटों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से यह फ्लैट जल्द ही जर्जर भी हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां 5-5 मंजिला बिल्डिंगों के निर्माण के पश्चात बिल्डिंगें जल्द ही जर्जर हो गई, टूटने लगी, बल्कि कई ऐसी बिल्डिंगें भी सामने आई जो एक तरफा झुक गई थी और बाद में उन बिल्डिंगों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद भी करना पड़ा। बिल्डरों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर इनकी कोई जांच नहीं होती है और इसका खामियाजा खरीदारों को भुगतना पड़ता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 से 7 ऐसी इमारतों को तोड़ना पड़ा जो एक तरफ झुक गई थी। अगर उन इमारतों को नहीं तोड़ा जाता तो वहां पे भी लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन उन घटनाओं से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है और यही वजह है कि कोशी इनक्लेव 8A ब्लॉक में अभी भी लगातार अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। जो इमारत भरभरा कर गिरी उसमें भी यही कहा जा रहा है कि बिल्डर द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया।